80वें उत्सव के अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च बेउर पटना के प्रांगण में आहूत हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह में यहाँ उपस्थित संस्थान के सभी अधिकारीगण, शिक्षक वृंद, कर्मीगण, विद्यार्थियों और पाटलिपुत्र विद्यापीठ के सभी शिक्षक और प्यारे बच्चों, आज भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। राष्ट्रीय पर्व, जिस दिन हम अपनी स्वतंत्रता पर गौरव करते हैं और अपने अमर बलिदानी शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। आज के दिन मैं भारत के सभी नागरिकों और आप सबको बहुत ही हार्दिकता से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप अवगत हैं कि आज ही के दिन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे। पहले वे एक व्यवसायी के रूप में भारत आए, अपना एक निजी सैन्य बल बना लिया और भारत उन दिनों सैकड़ों छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और वे सभी रजवाड़े आपस में लड़ा करते थे। किसी भी राज्य का पड़ोसी राज्य एक दूसरे से प्रसन्न नहीं था, एक दूसरे का मित्र नहीं था। सभी एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते रहते थे। यह उन अंग्रेज व्यवसायियों जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, बहुत सारी कंपनियां आज भी हैं ना, उसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी नामक अंग्रेजों की एक संस्था थी, एक कंपनी थी, व्यवसायिक कंपनी। वो हमारे यहाँ व्यवसाय करने आए थे। उन्होंने देखा, उनको एक बड़ा अवसर मिला। ये तो सब आपस में लड़ते हैं, क्यों नहीं इन पर कब्जा किया जाए? तो उनके पास इतना सैन्य बल था कि छोटे रजवाड़े पर कब्जा कर सकते थे। तो ऐसे नहीं करते थे, वो किसी पड़ोसी राज्य से मिल जाते थे और उनसे कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जो भी तुम्हारा दुश्मन है उसे लड़ो, मैं तुम्हें जिता दूंगा। अंधा पाए दोनों आंख, ऐसे मूर्ख राजाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी का बल प्राप्त हो गया। उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। उस समय तो तब के राजा तलवारों और भालों से लड़ते थे, ये बंदूक लेकर आए थे। लड़ाई करा दी, दूसरे को हरा दिया, उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर ये जीता हुआ राजा दोनों राज्य का राजा हो गया। और चूंकि अंग्रेजों ने जीत दिलाई है तो उसने शर्त रख दी कि हमें अपने आमदनी का इतना प्रतिशत दीजिए, हम तो व्यवसायी हैं साहब,
आपको जिताया है तो बदले में दीजिए पुरस्कार। तो उन दोनों राज्यों पर एक प्रकार से आर्थिक आधिपत्य अंग्रेजों ने कर लिया। इसी प्रकार करते करते एक दूसरे को लड़ते लड़ाते और क्रमशः सभी राजाओं को अपने प्रभाव कब्जे में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। अब ईस्ट इंडिया तो कंपनी थी, कोई सरकार तो थी नहीं। तो अंग्रेजी हुकूमत यानी कि महारानी विक्टोरिया, उन दोनों महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश शासक की प्रधान थी। देखो उठाओ, ऐसा बच्चा है, थोड़ी देर में नहीं साफ पड़ता, घर में तो है। आगे एक स्थान ले लो, आगे बढ़ जाएगा लड़का। देखो उसको पानी छिड़को उस पर। फीट्स को, फिंगर्स को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो फीट नहीं आएगा आपको। अंदर जूते के अंदर उंगलियां हिलाते रहो। अपने अंगूठे उंगलियों को, फिंगर्स को हिलाओ पैर के, और कंसंट्रेट करो अपने ऊपर, अपने अंदर की ताकत को देखो। तुम लोग विश्राम की मुद्रा में आओ। अभी सावधान की मुद्रा में, पैरों को फैला दो। इस अवस्था में आराम होता है। सुनो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से कंसंट्रेट करिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया और हमारा शोषण आरंभ किया। देश हमारा, हुकूमत उनकी, कंठ हमारा, जिह्वा हमारी, आवाज उनकी। हम उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोल सकते थे। पूरे देश के लोगों को अपना नौकर बना लिया था, दास बना लिया था। हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, सब पर उन्होंने अपना अधिकार बना लिया। परिणाम क्या हुआ कि भारत अपनी पर प्राचीन शिक्षा पद्धति, अपना समस्त ज्ञान, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से दूर होता चला गया और पहले धन से बलि नहीं था तो भी आत्मा से बलि था भारत। लेकिन भारत की आत्मा को कुचल दिया उसने, कमजोर कर दिया। इसलिए हम अपने संस्कार से भी गए, अपनी संस्कृति से भी गए और निरंतर कमजोर होते चले गए। एक बहुत लंबी लड़ाई, एक बहुत बड़े बलिदान के बाद ये देश स्वतंत्र हुआ। पहले 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, लेकिन वह विद्रोह कुचल दिया गया। हजारों भारतीयों का बलिदान हुआ, लेकिन 1857 से 1947 आते आते 90 वर्ष लगे देश की स्वतंत्रता को तक पहुंचने में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब आंदोलन आरंभ हुआ, जब सारा देश मन से तैयार हुआ और स्वतंत्रता का अर्थ समझा, तब यह देश बलिदान के लिए तैयार हुआ। लोग मरने के लिए तैयार हुए, मारने के लिए नहीं, मरने के लिए तैयार हुए। जब यहाँ के कवियों ने कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तब इस देश के नौजवान जगे, बलिदान के लिए तैयार हुए। देख शहीदों की कुर्बानी, मेरा दिल भी डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, यह कहकर भगत सिंह और उसके साथी बाहर निकले।
जब पूरा देश मरने के लिए तैयार हुआ स्वतंत्रता के लिए, जब देश की सद्य विवाहिता स्त्रियां अपना मंगल सूत्र उतार करके गांधी की झोली में डालने के लिए तैयार हुई, तब यह देश स्वतंत्र हुआ। इस देश की स्वतंत्रता में हमारे उन अनेक अमर शहीदों के साथ इस देश के एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, एक एक वृद्धा, एक एक स्त्री का बलिदान सम्मिलित हुआ, तब यह देश स्वतंत्र हुआ। हम आज उस स्वतंत्रता का मूल्य भूल गए हैं। आज हमें किस प्रकार स्वतंत्रता मिली, इस कहानी को, इस कथा को भूल गए हैं। आज जिस दौर में, जिस समय देश के लिए हर एक व्यक्ति मरने के लिए तैयार था, आज उसी देश में एक एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मारने के लिए तैयार। हमने देश को कहाँ पहुंचा दिया है? क्या हुआ जी? स्वतंत्रता दिवस अथवा गणतंत्र दिवस, ऐसे अवसरों पर अवकाश दिया जाता है स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाने के लिए, लेकिन हम इस अवकाश को मौज मस्ती का समय चुन लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस समारोह में जब आधा घंटा पहले इस संस्थान का के प्रत्येक शिक्षक, कर्मी और विद्यार्थी को उपस्थित होना चाहिए था, अनेक लोग झंडोत्तोलन के बाद उपस्थित हुए। यह बताता है कि हम कितने मानसिक रूप से राष्ट्रबोध से दूर होते गए। हमारे मन में अब इतनी भी राष्ट्रीयता नहीं बची है कि हम स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भी सम्मिलित हो सके, इसका उत्सव मना सके। हमें सुने जाने कि यह देश किस प्रकार स्वतंत्र हुआ। जब हम दास थे तो हमारी हैसियत क्या थी? एक अंग्रेज, अदना एक अंग्रेज आ जाता था तो सारे हिंदुस्तानी अपना सर झुका देते थे। प्रिंस चार्ल्स हिंदुस्तान आ रहे थे, उनके स्वागत में प्रशस्ति गान तैयार किया। किसने? कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने। जन गण मन अधिनायक जय है, जो हम राष्ट्रगान में गाते। यह राष्ट्रगान वस्तुतः प्रिंस चार्ल्स की प्रशस्ति में, अभिनंदन में गाया हुआ गान था। जन गण मन के अधिनायक थे प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटिश शासक। और पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, सब तब नामे जागे, आपके नाम से जगते। ये भारत की स्थिति थी। हम अंग्रेजों की इस प्रकार के दास थे। वंदे मातरम कहना भूल गए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम भूल गए। समारोह में अब निश्चित किया गया है कि वंदे मातरम का गान भी होगा। राष्ट्रगान है हमारा यह, जनगण मन अधिनायक जय है। चलिए अब हम ये प्रिंस चार्ल्स के लिए नहीं, अब भारत की आत्मा के लिए कहते हैं, या उस विधाता के लिए कहते हैं जो भारत का अधिनायक है। राष्ट्रगान हमने इसे माना है तो उसी श्रद्धा के साथ हम सम्मान देते हैं इस गीत को। लेकिन हम साथ में
वंदे मातरम को भी राष्ट्रगीत के रूप में भारत ने अंगीकार किया है। ऐसे उत्सवों पर वंदे मातरम का गायन भी अवश्य होना चाहिए। मर करके दिखाओ। और जब तक उसका डंडा टूट नहीं जाता था और सिपाही हाँफने नहीं लगता था, तब तक नौजवान मार खाता था, तब हो जाता था। ये गांधी ने सिखाया था। ये कहानी नहीं है, ऐसा हुआ और हजारों बार हुआ। मैं आप सबको बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी पूरा मन प्राण लगा करके अपना ज्ञान अर्जित करिए। देश का एक बड़ा नागरिक बनिए, ऐसा नागरिक जो देश को कुछ देना चाहता है, छीनना लूटना नहीं चाहता है। आज के बड़े अधिकारी आज आईएएस बनते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, इसलिए सेवा के लिए नहीं, धन कमाने के लिए। आप लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मरीजों को इलाज उपचार करने के लिए नहीं, धन कमाने के लिए। अरे धन तो आएगा ही सेवा करोगे तो। उद्देश्य तुम्हारा धन का नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या करोगे। एक आईएएस जिला में जाएगा तो जिला को लूट लेगा, किसी विभाग में जाएगा तो विभाग को लूट लेगा। डॉक्टर जो है सो पेट खोल करके, पेट खोलने के बाद कहेगा कि मुझे तुम्हारा ये गॉल ब्लैडर ही नहीं, किडनी में भी खराब है, उसका पैसा दो तो पेट इलाज करेंगे, नहीं तो एक छोला हुआ छोड़ देंगे। पेट में कैंची छोड़ देगा, गौत छोड़ देगा कि दोबारा है। तो ऐसे मनुष्यों के लिए समाज, ऐसे मनुष्यों से बना समाज संपूर्ण समाज को निगल लेगा। खाने में मिलावट करने वाले, दवा में मिलावट करने वाले दूसरों को ही नहीं, कभी स्वयं उसका शिकार होकर के वो भी मरेंगे। राक्षस और मनुष्य में इतना ही अंतर है कि राक्षस अपने लिए सबको लूटता छीनता है, नोटता खाता है, और देवता एक दूसरे को खिलाता है तो दूसरा भी उसको भी खिला देता है। यही अंतर है। इसलिए राक्षस नहीं, मनुष्यों का समाज बनाने के लिए, भारत को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए आगे बढ़ो तो सबका अच्छा होगा, सबका भला होगा। जो एक दूसरे का भला करते हैं तो उसका भी कोई ना कोई भला करता है। जरूरी ये नहीं है कि तुमने जिसका भला किया वही तुम्हारे लिए करेगा। संभव है जिसके लिए तुमने भला किया हो वो तुम्हारा भला न करे, शायद नुकसान भी कर दे, लेकिन परमात्मा का न्याय सबसे बड़ा होता है। वह अपने खाते में नोट कर लेता है तुम्हारा भला किया हुआ, और किसी दूसरे के माध्यम से तुम्हारा भी भला कराता है। एक बार सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।